हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 23 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखेंगे, वृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता? ब्रह्मांड विज्ञान। अगला प्रश्न है, घूर्णन एवं परिक्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड कौन है? तो इसका उत्तर है चंद्रमा। चंद्रमा जो है घूर्णन एवं परिक्रमण में लगभग एक समान समय लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप अर्थात नज़दीक है? तो कौन सा तारा? तो सूर्य जो है एक तारा है जो कि पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा कहलाता है। क्या कहलाता? अभिनव तारा। अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में 89 तारा मंडल हैं। कितने? 89। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। कैसी? स्पाइरल। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो याद रखेंगे, सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लग जाते हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? तो ध्रुव तारे की दिशा उत्तर की ओर रहती है। किस ओर दिखेगा? उत्तर की ओर। अगला प्रश्न है, तारे का रंग सूचक है किस चीज का? तो तारे का रंग जो है उसके ताप का सूचक है। किसका है? उसके ताप का। अगला प्रश्न है, वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है? तो वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन है। कितनी? 13 बिलियन। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। क्या होता? सौर सेल। अगला प्रश्न है, दुग्ध मेखला है क्या? तो दुग्ध मेखला जो है अर्थात मिल्की वे जो है एक मंदाकिनी है। क्या है? एक मंदाकिनी। अब अगला प्रश्न है, शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगों छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है पल्सर। याद रखेंगे, शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं पल्सर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो कितना समय लेता? तो पूरे 29.5 वर्ष लेता है। कितना लेता? 29.5 वर्ष। अगला प्रश्न है, इवनिंग स्टार अर्थात शाम को चमकने वाला तारा किसे कहा जाता है? किस ग्रह को? तो इसका उत्तर है शुक्र अर्थात वीनस को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना वर्ष लेता है? तो कितना वर्ष? तो 84 वर्ष। आगे है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से
उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? तो इसका उत्तर है 21 मार्च को सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। कब होता? 21 जून को। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। कब होता? अमावस्या के दिन। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो याद रखेंगे पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। कौन सा? तो शुक्र। अगला प्रश्न है बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर पूरे 88 दिनों में पूरा कर लेता है। कितने दिनों में? तो 88 दिनों में। अगला प्रश्न है आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकदार तारा साइरस है। कौन सा? साइरस। अगला प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा होता है? तो याद रखेंगे 42 किलोमीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो इसका उत्तर है शुक्र अर्थात वीनस। अगला प्रश्न है सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह जो है बुध है। कौन है? बुध। अगला प्रश्न है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो याद रखेंगे पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी महीने में होती है। किस महीने में? जनवरी महीने में। अगला प्रश्न है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो किस ग्रह पर? तो शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। अगला प्रश्न है जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुवत वर्ष को 2 काल होते हैं। कौन कौन से? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 21 मार्च को और 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अर्थात शांति का सागर कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? तो यह चंद्रमा पर है। अगला प्रश्न है आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम बताएं। तो आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम है फोरवेस्टा। क्या है? फोरवेस्टा। अगला प्रश्न है सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? तो शुक्र ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के समान है। अगला प्रश्न है राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। कितनी? 12। अगला प्रश्न है 2 ग्रह जिसके पास उपग्रह नहीं है तो उनके नाम है बुध और शुक्र। ये दोनों के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। कौन सा? शुक्र। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है? तो याद रखेंगे नेपच्यून जो है सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है। अगला प्रश्न है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर 2 ग्रह परिक्रमा करते हैं। उनके नाम हैं शुक्र और दूसरा यूरेनस। तो ये इसका सही ऑप्शन डी होगा अर्थात ए तथा बी दोनों। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आए हो।
यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।